कांग्रेस शासनकाल में भी पर्चे लीक हुए थे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए थे। पर क्या कभी कांग्रेस पार्टी के किसी शिक्षा मंत्री ने या शिक्षा विभाग के किसी व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था? आज तक मंत्री जी से संभल नहीं रहा है, यही तो इनसे इस्तीफे की मांग किया जा रहा है। क्या कांग्रेस संभल नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस शासन कभी ऐसा है कि किसी शिक्षा मंत्री ने या शिक्षा विभाग के किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने इस्तीफा दिया पर्चे लीक पर? अब मेरी जानकारी में तो अभी कोई ऐसा कुछ जानकारी मुझे नहीं है, पर हमारे शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ पर्चे तो कांग्रेस शासनकाल में भी पर्चे लीक हुए थे, पर वहां पर कभी इस्तीफा नहीं दिया गया। कांग्रेस शासन में पर्चे लीक के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है और इस्तीफा की तो बात ही नहीं केरल का एक दृश्य सामने में आया था। केरल में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया था। जहाँ दोहरा मापदंड क्यों? केरल के लिए अलग मापदंड और दिल्ली के अलग मापदंड। इसके शासनकाल में भी पर्चे लिख हुए थे, पर कभी किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस के शासन में जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो किसी तरह के आरोप बड़े लगे हों, मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं। किसी अधिकारी या शिक्षा मंत्री का नाम बताएंगे जिनका इस्तीफा हुआ था? जी, वो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 12 साल से तो कांग्रेस पार्टी सरकार में है ही नहीं। अगर मैं इसके बारे में अगर जानकारी मिल जाएगी तो मैं अवश्य दूंगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने से पर्चे लीक होने बंद हो जाएंगे। कांग्रेस अपने भी गिरबान में झांक कर देखे कि उनके कार्यकाल में कितने पर्चे लीक हुए थे, कितने शिक्षा मंत्रियों ने उनके इस्तीफे दिए थे और क्या उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था। मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। पूरे देश में एक मुद्दे को लेकर पूरा माहौल गर्म है और वो मुद्दा है नीट का। नीट पर जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद में लाठीचार्ज हुआ, युवकों पर बर्बरता से लाठी चलाई गई और इस बात को लेकर उसके बाद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया। प्रधानमंत्री आवास राहुल गांधी को उठाया गया और इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। पर बड़ी बात यह है कि जहां पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई तो नहीं हुई है। पर क्या कांग्रेस शासन काल में इस प्रकार के पेपर लीक के समय में कार्रवाई हुई थी? एक बड़े प्रदर्शन तो दूसरी तक किए जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है, पर क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कुछ किया था? जिला अध्यक्ष हमारे साथ में, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अध्यक्ष जी, कितना आक्रोश मान रहे हैं और क्या आक्रोश केवल कांग्रेस का मान रहे हैं या आक्रोश जनता का भी है? कांग्रेस तो आक्रोशित है ही, साथ में आप देख रहे देश भर में पूरी जनता आक्रोशित है और भाजपा के साथ साथ पुलिस भी हमारे साथ है, पुलिस भी आक्रोशित है। तो भाजपा ने तथाकथित अपने गुंडे लोगों को भेज के छोटे छोटे बच्चों पे जिस तरीके से लाठी चार्ज किया, उसके विरोध में हमारे कांग्रेस जन के साथीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। पर्चे लीक वाला जो विषय है वो अभी केंद्र सरकार के समय में भी हुआ, भाजपा के सरकार में, और कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था। कैसे देखते हैं? अभी कुल 18 बार पेपर लीक हुआ है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। प्रधान शिक्षा मंत्री जी से संभल नहीं रहा है, यही तो इनसे इस्तीफे की मांग किया जा रहा है। क्या कांग्रेस संभल नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस शासनकाल में भी पर्चे लीक हुए थे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए थे, पर क्या कभी कांग्रेस पार्टी के किसी शिक्षा मंत्री ने या शिक्षा विभाग के किसी व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था? आज तक कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री हैं जो मौलिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इनको तो शर्म और लाज कुछ है नहीं। व्यापम का भी देखे हो आप, मध्य प्रदेश में किस तरीके से हुआ था, यहाँ पर भी आप देखे पीएससी का क्या हाल हुआ है। शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने या शिक्षा मंत्री ने कभी इस्तीफा दिया पर्चे लीक पर? जब लीक ही नहीं हुआ है तो मैं तो इस्तीफा देने का सवाल नहीं आप उठता है। कह रहे हैं कांग्रेस शासनकाल में कभी पर्चे लीक नहीं हुए? जब पर्चे हुआ है, जिस तरीके हुए मौलिकता के आधार पर मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, स्वयं होके दिया है। यहाँ तो मांगने के बदले में उल्टा अत्याचार कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कर रहे हैं, महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। जी मैडम जी, कैसे देखेंगे आज के प्रदर्शन को और भाजपा के इस कुचक्र को? आज हम सभी कांग्रेस जन नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने एकत्रित हुए हैं। जो बच्चों के साथ क्रूरता, जो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को हम चाहते हैं कि इस्तीफा दे। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किए जा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। भाजपा शासनकाल में ये सब उनके गुंडे के अनुसार ही कर रहे हैं।
ये सब प्रतीत होता है। और हम सभी जन यहाँ, अच्छा महिलाएं हो चाहे जितने भी हम कांग्रेस जन, सभी यहाँ एकत्र होकर पुतला दहन। आपकी जानकारी में कभी ऐसा है कि किसी शिक्षा मंत्री ने या शिक्षा विभाग के किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने इस्तीफा दिया पर्चे लीक पर? अब मेरी जानकारी में तो अभी कोई ऐसा कुछ जानकारी मुझे नहीं है, पर हमारे शासन काल में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। क्या हमारे शासन कांग्रेस शासनकाल में कभी पर्चे लीक नहीं हुए? पर्चे लीक नहीं होंगे, लेकिन उसका ऐसा इस टाइप से बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किए, बच्चों के भविष्य का ऐसा कुछ नहीं किए हैं। अभी केरल का एक दृश्य सामने में आया था, केरल में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया था। जहाँ जहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं बच्चे, सभी आक्रोशित हुए हैं और सभी जो यहाँ ऐसे सब इकट्ठा होकर कार्य कर रहे हैं। दोहरा मापदंड क्यों? केरल के लिए अलग मापदंड और दिल्ली के अलग मापदंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह जो नियम है, जो शर्त है, जो शासन में चल रहा है, वो सब कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं काफी आक्रोश है लोगों में। कैसे देखते हैं ब्रिजमोहन जी इस प्रदर्शन को, कांग्रेस के कार्यकाल को? और बड़ी बात ये कि पर्चे तो कांग्रेस कार्य शासन काल में भी पर्चे लीक हुए थे, पर वहां पर कभी इस्तीफा नहीं दिया गया। नहीं, कांग्रेस शासन में पर्चे लीक के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है और इस्तीफा की तो बात ही नहीं है। खैर, लेकिन वर्तमान में जो हम अपने आंख से देख रहे हैं उसमें तो पर्चा लीक इस शासन में 150 बार हो चुका है। कोई नई बात नहीं है। 20 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और 20 से 25 छात्र आत्महत्या भी कर चुके हैं। कल परसों जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, उसमें सैकड़ों छात्र घायल हो गए, लाठी डंडों से पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ तक कि लाठियों में खीले लगाकर उनको मारा गया, सबके बदन में छेद हो गया, सब अस्पताल में भर्ती। कल राहुल गांधी जी उनको देखने भी गए थे। कल राहुल गांधी जी इसी बात को लेकर, जब राहुल गांधी तो संसद से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं, जब से पर्चा लीक हुआ है तब से लेकर पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो कल जब वो बात करने वहां पर गए तो लोकसभा के अध्यक्ष ने उनको बात करने नहीं दिया, मौका नहीं दिया और बैठा दिया। इस कारण उन सबको सड़क पर आना पड़ा और वो लोग जाकर प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव। क्या मानते हैं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर धरना दे रहे थे, क्या ये ठीक था? बिल्कुल ठीक था। जब वो घर से निकलेंगे नहीं तो क्या करें? जब एक सांसद को जब सदन में बोलने का आप मौका नहीं दे रहे हो। सदन में बोलने की एक प्रक्रिया होती है। बहस सुनिए तो बहस करने के लिए भी जो विषय होते हैं, पहले विषय दिए जाते हैं। कल सुबह ही अध्यक्ष ने कहा था कि बहस होगी, उसके बाद भी ऐसा किया गया। ये गोदी मीडिया झूठ दिखा रही है। गोदी मीडिया झूठ दिखा रही है, बिल्कुल नहीं। वहाँ साफ, हमारे पास भी बहुत सारे सोशल मीडिया के हैं। राहुल गांधी ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछ के बताऊंगा, ऐसा उन्होंने अपने मुंह से कहा है। जब वो लोग उठ के चलेगा, सरकार से पूछ के कब बताओगे? 1 साल के बाद, 2 साल, 1.5 महीने सरकार से पूछ के आप नहीं बता रहे हो। और ये कोई ऐसा, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके लिए सरकार को इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत उनको एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अगर सरकार ऐसे एक्शन तुरंत ले लेती तो शायद आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। जी हमारे साथ में आइए, थोड़े आ जाइए जी। कैसे देखते हैं सारे प्रदर्शन को? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी इस बात को कहा कि जब लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है संसद, लोकसभा, और लोकसभा जब, उसके बाद जो दूसरा सत्ता पक्ष है वो नशे में चूर है। सत्ता के नशे में इस तरह से चूर है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहता, किसी के बारे में बात करना नहीं चाहता, जिसके लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि ये लड़ाई अब प्रधानमंत्री के घर पर जाकर बताई जाए कि इस बात को आप घर पे सुनेंगे, क्योंकि फरार आदमी अपने घर पे ही जाता है और लोकसभा से जब फरार हो गए तो सुने। आज छात्रों की बात हो, मजदूरों की लड़ाई हो, कांग्रेस पार्टी ने किसानों की लड़ाई हो, सभी की लड़ाई इस तरह से लड़ने का प्रयास किया और इस सरकार ने सबके राह में कांटे बिछाए। किसानों को, कांग्रेस के शासन काल में भी पर्चे लीक हुए थे, पर कभी किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस के शासन में जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो किसी तरह के आरोप बड़े लगे हों, मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं। रही बात शिक्षा विभाग में नीट के पेपर की या किसी पेपर की, तुरंत कार्रवाई हुई। वो जिम्मेदार, उस समय इस तरह से किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से पेपर सेट नहीं होते थे, उस समय शिक्षा विभाग खुद करता था, वो विभाग करता था। उसमें जो डायरेक्टर्स होते थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो जेल भी गए और उनको सजा भी मिली। तो कांग्रेस पार्टी सीधी सी जो उसका सोचना है कि न्याय होना चाहिए, और जिस तरह से छात्रों की हत्या आत्महत्या के रूप में हुई है तो वो भी, उसका भी न्याय मिलना चाहिए, छात्रों को उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। किसी अधिकारी या शिक्षा मंत्री का नाम बताएंगे जिनका इस्तीफा हुआ था? जी, वो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 12 साल से तो कांग्रेस पार्टी सरकार में है ही नहीं। अगर मैं इसके बारे में अगर जानकारी मिल जाएगी तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन जो मुझे जानकारी थी वो पूरी तरीके से सत्य था, क्योंकि उस समय एग्जामिनेशन जो थे किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से नहीं कराए जाते थे।
तो ये आपने देखा काफी आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस मुद्दे को लेकर। पर बड़ी बात ये आक्रोश जो है वो ठीक है, इस्तीफा होना चाहिए, पर क्या डायरेक्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने से पर्चे लीक होने बंद हो जाएंगे? कांग्रेस अपने भी गिरेबान में झांक कर देखे कि उनके कार्यकाल में कितने पर्चे लीक हुए थे, कितने शिक्षा मंत्रियों ने उनके इस्तीफे दिए थे और क्या उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं होता। हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि जो बर्बरता छात्रों के साथ में की गई है वो बर्बरता ठीक हुई, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर जहां पर पत्थर चलेंगे तो वहां पर डंडे भी चलने चाहिए, क्योंकि ये संसद की और देश की सुरक्षा का मामला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें और खबरों के बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।